नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम टॉप 5 बाहुबलियों के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर एक रिजवान जहीर। रिजवान जहीर ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़के की थी। वह साल 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद जिले में आए थे और उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। रिजवान जहीर ने साल 1989 में निर्दलीय, 1993 में सपा और 1996 में बसपा से तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इसके बाद रिजवान जहीर ने बड़े राजनीतिक सफर के लिए काम करना शुरू किया। रिजवान जहीर साल 1998 और 1999 में सपा से बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी हुमा रिजवान जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। वह वर्ष 2005 और 2010 वाले सत्र में वह जिले के सबसे ताकतवर पद पर रही। इन्होंने अपने भाई सलमान जहीर और नौमान जहीर को 2 बार विधानसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रिजवान जहीर का राजनीति सितारा गर्दिश में उस वक्त आना शुरू हुआ जब उन्होंने साल 1999 के बाद मुलायम सिंह यादव को सीधा चैलेंज करते हुए कहा कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। रिजवान जहीर खुद में पार्टी है और मुलायम सिंह यादव चाहे तो उनके सामने चुनाव लड़कर देख लें, उन्हें भी हार ही हाथ लगेगी। इसके बाद रिजवान जहीर ने एक भी चुनाव नहीं जीता। हालांकि अक्टूबर 2021 में अखिलेश यादव ने रिजवान जहीर को फिर से सपा में शामिल किया था। वह वर्तमान में जेल में है। नंबर 2 मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम रबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पत्नी का नाम अफसा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी हैं। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में उतर आया। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया था। उन्होंने वर्ष 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस सीट पर अपनी सफलता जारी रखी। वर्ष 2012 में उन्होंने कौमी एकता दल का गठन किया और मऊ से दोबारा चुनाव जीते। अंसारी 2017 में फिर से मऊ से जीते। वर्ष 2022 में उन्होंने अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए सीट खाली कर दी, जो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर सीट से जीते थे। मुख्तार अंसारी का नाम बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में सामने आया था। कहा जाता है कि इस हत्याकांड से मुख्तार अंसारी के आपराधिक साम्राज्य की मुसीबतें शुरू हुई थी। यह हत्याकांड 29 नवंबर 2005 को हुआ था। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तब वह मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक। नंबर 3 अतीक अहमद। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में हुआ। अतीक अपराध की दुनिया का नाम कमाने के बाद अतीक अहमद को समझ में आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीतिक का रुख किया। वर्ष 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक बने। अतीक अहमद ने वर्ष 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक बने। वर्ष 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वह फिर से विधायक चुने गए। अतीक अहमद ने वर्ष 1999 में अपना दल का दामन थामा। वह प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। वर्ष 2002 में इसी पार्टी से वह फिर विधायक बन गए। वर्ष 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम का हाथ पकड़ लिया। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय सीट से टिकट दिया और वह सांसद बन गए। साल 2007 में मायावती की सत्ता आ गई। अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इसी दौरान अतीक अहमद भूमिगत हो गए थे। वर्ष 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद सांसद जब बन गए थे, इसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया, मगर बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया और राजू ने अशरफ को हरा दिया।
उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। आपको बताते चलें, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इलाहाबाद में। नंबर 4, अकबर अहमद डंपी। अकबर अहमद डंपी का जन्म 30 जून 1948 को हुआ। अकबर अहमद डंपी ने अपनी स्कूली शिक्षा दून स्कूल से पूरी की और बाद में कैनिंग कॉलेज चले गए। वे इंदिरा गांधी के सदस्य के रूप में वर्ष 1980 में हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे संजय गांधी के मित्र थे और अपने समूह में डंपी के नाम से जाने जाते थे। जब 1980 में संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी और मेनका गांधी के गुटों के बीच प्रतिद्वंदिता विकसित हुई तो इंदिरा गांधी ने वर्ष 1982 में मेनका के खेमे के अकबर अहमद डंपी को कांग्रेस से निलंबित कर दिया था। जब मेनका गांधी ने वर्ष 1982 में संजय विचार मंच की शुरुआत की तो उन्होंने अकबर अहमद को इसका संयोजक नियुक्त किया। वर्ष 1987 में डंपी काशीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। मेनका के संजय विचार मंच के उम्मीदवार के रूप में डंपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार अम्मार रिजवी को हराया था। अकबर अहमद डंपी वर्ष 1998 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। डंपी ने फिर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। नंबर 5, हाजी इकबाल। हाजी इकबाल का जन्म सहारनपुर में हुआ। वह पूर्व में अमलसी और खनन माफिया के तौर पर जाने जाते रहे हैं। वह लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और सीतापुर की कई चीनी मिलों को खरीदने वाली कंपनी का डायरेक्टर है। हाजी इकबाल के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में कंपनी एक्ट के अलावा अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जाएंगे। यदि हमारे चैनल पहली बार आए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।